नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक बाबू बालमुकुंद गुप्त जी के जीवन और उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पूरा नाम था बाबू बालमुकुंद गुप्त जी। उनके पिताजी का नाम लाला पूरणमल जी। माता एक बहुत धार्मिक विचारों की महिला थी। बाबू बालमुकुंद जी का विवाह श्रीमती अनार देवी जी से हुआ था। जन्म की बात हम करें तो 14 नवंबर 1965 हरियाणा के रेवाड़ी जिले में गुड़ियानी गांव में हुआ और उनका निधन 16 सितंबर 1907 को। शिक्षा के बारे में कहते हैं कि उन्होंने विधिवत शिक्षा केवल 8वीं मिडिल कक्षा तक की ग्रहण की थी। और कर्म क्षेत्र के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वो एक सफल संपादक और अनुवादक थे। उनके काव्य गुरु थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। जो विशेषतः उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है हिंदी और उर्दू भाषा। विधाएं जो उन्होंने अधिक से अधिक अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं वो विधा है निबंध और कविताएं। निबंध लिखे हैं और कविताएं लिखी हैं। रचनाओं पर अगर हम दृष्टिपात करें तो शिव शंभू के चिट्ठे, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी, हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, सफुट कविता, बाबू बालमुकुंद निबंधावली। संपादन कार्य जो उन्होंने किया है तो वो है अखबारे चुनार में, कोहिनूर, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी और भारत मित्र, इन पत्रिकाओं में उन्होंने संपादन कार्य किया। अनुवाद उन्होंने जो किया है, बंगला उपन्यास है मंडेल भगिनी, उसका अनुवाद किया। रत्नावली जो हर्षकृत नाटिका है उसका भी बाबू बालमुकुंद गुप्त जी ने ट्रांसलेशन किया था, अनुवाद किया था। तो ये था उनका जीवन वृत्त। और अब हम उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। समूचे अर्थात सारे भारत में हिंदी साहित्य के जो प्रिय पाठक हैं, मानस के चितेरे यानी हिंदी प्रिय पाठकों के चित्त में निवास करते हैं बाबू बालमुकुंद गुप्त जी। बाबू बालमुकुंद गुप्त जी का द्विवेदी युग के साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। एक तरफ भारतेंदु युग और दूसरी तरफ द्विवेदी युग। भारतेंदु युग पूरा हो रहा था, द्विवेदी युग प्रारंभ हो रहा था। तो वे भारतेंदु युग व द्विवेदी युग को जोड़ने वाली वो प्रमुख कड़ी थे जिनके निबंधों में एक और भारतेंदु युग का राष्ट्र प्रेम, जन जागरण व सामाजिक नवनिर्माण की लालसा दिखाई देती थी। भारतेंदु युग में जो राष्ट्र प्रेम का प्रचार हुआ, समाज को जागरूक करने के लिए और नए निर्माण की इच्छा जो लेखकों में दिखाई देती थी वो गुप्त जी में थी। और दूसरी तरफ द्विवेदी युग की जो भाषा के प्रति लगाव का भाव दिखाई देता था वो भी गुप्त जी में बहुत सुंदर रूप से विद्यमान था। तो यानी एक तरफ राष्ट्र प्रेम, सामाजिक जागरूकता का भाव और दूसरी तरफ हिंदी के प्रति अति प्रेम। बालमुकुंद गुप्त जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उन्होंने गद्य और पद्य की विभिन्न विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई, अर्थात उन्होंने गद्य और पद्य में बहुत सी रचनाएं रची हैं। परंतु विशेष मुख्यतः उन्होंने व्यंग्यात्मक निबंध के क्षेत्र में विशेष ख्याति हासिल की है। ख्याति अर्थात प्रशंसा प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने जो व्यंग्यात्मक निबंध लिखे वो पाठकों को बहुत ही रुचिकर लगे, इसलिए विशेष ख्याति उनकी व्यंग्यात्मक निबंध के क्षेत्र में रही। खड़ी बोली व आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में गुप्त जी एक विशेष स्थान रखते थे। कुशल संपादक व विनोद प्रिय लेखक के रूप में गुप्त जी अति प्रसिद्ध रहे। उनकी रचनाएं अति मनोरंजक से भरपूर हुआ करती थी। इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा, लेखनी के द्वारा गद्य
और पद्य के विकास में हिंदी साहित्य को भरपूर योगदान दिया। आइए अब हम गुप्त जी की साहित्यिक विशेषताओं पर चर्चा करें। फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय चेतना। गुप्त जी के मन में देश प्रेम रग रग में समाया हुआ था। उनके हृदय में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, यानी कि उन्हें अपने भारत देश से अति प्रेम था। लोगों में भी देश प्रेम की भावना का प्रचार करने का उन्होंने सफल प्रयास किया। अंग्रेजों की शोषण व दमनकारी नीतियों की पोल खोलने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए थे और वो प्रयास उन्होंने अपने साहित्य की रचना के द्वारा किए और इसी प्रयास से ही उन्होंने साहित्य की रचना आरंभ की थी। इनका काव्य संग्रह ज्यादा नहीं है, अर्थात इन्होंने पद्य भाग कविताएं कम लिखी हैं। पद्य उन्होंने बहुत कम लिखा है, लेकिन उनका समूचा काव्य, सारा काव्य राष्ट्रीय भावनाओं से भरपूर है, ओतप्रोत है। भारत की पराधीनता के कारण गुप्त जी के मन में एक गहरी टीस थी और इसके कारण वो बहुत व्याकुल रहते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा भारतवासियों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का सफल प्रयास किया। डॉक्टर नागेंद्र जी लिखते हैं कि उनके साहित्य के बारे में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय व हिंदी प्रेम उनके साहित्य का प्रमुख विषय है, कि वो उन्होंने जो अपनी लेखनी चलाई है, हिंदी के प्रति भी उनका प्रेम दिखाई देता है और राष्ट्र के प्रति भी उनकी सर्वोत्कृष्ट प्रेम की महसूसता होती है। उनके प्रेम की भावनाएं, राष्ट्र प्रेम की, हिंदी प्रेम की भावनाएं उनकी रचनाओं के द्वारा प्रदर्शित होती हैं। अतः राष्ट्रीयता उनके साहित्य का मुख्य स्वर रहा। नेक्स्ट पॉइंट है गांधीवादी विचारधारा। गुप्त जी के जीवन पर गांधीवादी सिद्धांतों का प्रभाव दिखाई देता है। गुप्त जी के साहित्य पर भी और जीवन पर भी गांधीवादी विचारधारा ने बहुत असर डाला हुआ था और वो प्रभाव उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गांधी जी के सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग आदि नियमों पर उनका पूरा विश्वास था, पूरी श्रद्धा थी, लेकिन कहीं कहीं जब वो इनके नियमों के द्वारा, इनके नियमों का पालन करते हुए, यानी गांधी जी के नियमों का पालन करते हुए जब अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतीयों का शोषण होते देखते थे तो फिर उनके सिद्धांतों का विरोध भी कर देते थे। वो कहते थे शांति के साथ साथ क्रांति का भी संतुलन होना चाहिए, कि शांति है और क्रांति भी जहाँ रखनी पड़े तो वहाँ पर क्रांति का भाव भी प्रयोग करना चाहिए। तो शांति और क्रांति, इसलिए वो कहीं कहीं पर गांधी जी के नियमों का विरोध कर जाते थे। उनकी काव्य रचना आशीर्वाद में उन्होंने लिखा है कि हमें विदेशी माल को नकार कर भारतीय चरखा काटना चाहिए, यानी कि खादी का प्रयोग करना चाहिए, लघु व कुटीर उद्योग को प्रमुखता देनी चाहिए। तो उन्होंने लिखा, अपना बोया आप ही खावें, अपना कपड़ा आप बनावें, बड़े सदा अपना व्यापार, चारों दिस हो मौज बहार, माल विदेशी दूर भगावें, अपना चरखा आप चलावें, कभी ना भारत हो मोहताज, सदा रहे टेसू का राज। नेक्स्ट पॉइंट है लोक जागरण, यानी संसार को जागरूक करने में उन्होंने विशेष योगदान दिया। गुप्त जी के साहित्य में लोक जागरण के स्वर सुनाई देते हैं। देश की प्रतंत्रता, सामाजिक कुरीतियां, रूढ़िवादी प्रथाएं व धार्मिक आडंबरों आदि का चित्रण उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विदेशी वस्तुओं के त्याग और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर उन्होंने विशेष बल दिया। भले ही वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, परंतु समाज सुधार की भावना भी उनके अंदर बहुत अधिक थी। अपने विभिन्न लेखों और कविताओं द्वारा
इस विषय पर उन्होंने अपने विचार बहुत सुंदर रूप में व्यक्त किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समाज सुधार पर बल। गुप्त जी के साहित्य में सामाजिक सुधार को यथोचित स्थान दिया गया है। वो समाज में सुधार लाना चाहते थे, इसलिए सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत सा साहित्य लिखा, काव्य रचनाएं की। वे संपूर्ण भारतवर्ष को स्वतंत्र देखना चाहते थे। अपने युग के सामाजिक जीवन को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा था, उस जीवन को उन्होंने जिया था। अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में जो कमजोरियां, अवगुण, बुराइयां, कुरीतियां, स्वार्थीपन जो भरे हुए थे, उनको उद्घाटित कर यानी उनको प्रकट करके समाज के लोगों के समक्ष रखा और फिर समाज के लोगों को उनके प्रति सावधान रहने की प्रेरणा भी दी। क्योंकि जो बाहर का रूप दिखाई देता था, जो बाह्य आडंबर थे, धार्मिक आडंबर थे, उनका पर्दाफाश करने का भी उन्होंने प्रयास किया। क्योंकि जो बाहरी रूप से सत्यता के रूप में दिखाए जाते थे, लेकिन उनके पीछे का जो मिथ्या आचरण था वो प्रकट करने का गुप्त जी ने सफल प्रयास किया था। नारी सुधार पर भी गुप्त जी ने खूब लिखा। सामाजिक कुरीतियों पर भी करारे व्यंग्य कसे थे, यानी व्यंग्यात्मक रचनाएं रची। समाज व देश विरोधी लोगों के काले कारनामों पर भी करारी चोट की। इस प्रकार से उन्होंने समाज सुधार पर बल दिया अपनी रचनाओं के द्वारा। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में फैली हुई कमजोरियों, अवगुण, कुरीतियों और स्वार्थीपन का जो चारों ओर साम्राज्य था, जो ये सारी बुराइयां व्याप्त थी, उनको उद्घाटित कर यानी कि उनका पर्दाफाश करके, उनको प्रकट करके समाज के लोगों को उनके प्रति सावधान रहने की प्रेरणा दी। यानी इनका असली स्वरूप भी दिखाया। क्योंकि जो बाहर से अपनी सच्चाई का आचरण दिखाते थे और उनके पीछे छिपा हुआ जो मिथ्या आचरण था उसको प्रकट किया और लोगों को सावधान करने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। धार्मिक आडंबरों का पर्दाफाश किया। नारी सुधार पर भी गुप्त जी ने खूब लिखा। सामाजिक कुरीतियों पर करारे व्यंग्य कसे, क्योंकि जो बुराइयां फैली हुई थी उनके ऊपर उन्होंने व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखी। समाज व देश विरोधी लोगों के काले कारनामों पर भी करारी चोट की। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध। गुप्त जी के निबंधों के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भी सर्वत्र विरोध किया गया है। उनके अनेक समाचार पत्रों में ये चीज दिखाई देती थी कि वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का कड़ा विरोध कर रहे होते थे। वे अनेक समाचार पत्रों के संपादक रहे और उन्होंने हमेशा ब्रिटिश सरकार की भारत विरोधी नीतियों का खंडन किया। क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार भारतीयों के प्रति नीतियां बनाती थी, लेकिन वो जो भारतवासियों को के लिए पीड़ादायक होती थी, उन नीतियों का वो खंडन करते थे। उनका विचार था कि ब्रिटेन में भले ही कोई भी राजनीतिक दल हो, लेकिन भारतवासियों का शोषण करना उनका प्रमुख लक्ष्य है। वो इसलिए अंग्रेजी नीतियों का खंडन करते थे, जो भारत के विरोध में वो नीतियां बनाते थे। अनेक निबंधों में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को आड़े हाथों लिया है। सच्चाई नामक कविता में उन्होंने लिखा है कानून जुबान हमारी, जो नहीं समझे वो अनाड़ी, हम जो कहे वही कानून, तुम तो हो कोरे पतलून। क्योंकि अंग्रेजी सरकार भारतवासियों को लायक नहीं समझती थी, इसलिए उनको सरकारी पदों पर स्थापित नहीं किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है व्यंग्य की प्रधानता। गुप्त जी के निबंधों में सर्वत्र व्यंग्य देखा जा सकता है। उन्हें व्यंग्यात्मक शैली अति प्रिय थी, इसलिए उन्होंने निबंधों तथा कविताओं में व्यंग्यात्मक शैली का अधिकतम प्रयोग किया। अपनी मीठी वाणी में
वो मन को छू जाने वाली बात कहने में अति सक्षम थे। व्यंग्यात्मक शैली द्वारा उन्होंने ब्रिटिश सरकार की कूटनीतियों का बहुत अधिक पर्दाफाश किया। शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध संग्रह उनका अति लोकप्रिय निबंध संग्रह है, जिसमें व्यंग्य की प्रधानता है। इससे उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली, ख्याति मिली, क्योंकि उसमें काफी करारे व तीखे व्यंग हैं। पीछे मत फेंकिए निबंध में वे अंग्रेजी सरकार पर व्यंग्य कसते हुए दिखाई देते हैं। मांस मदिरा का सेवन करने वालों पर भी व्यंग्य करते हुए उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी। अगल बगल में बिस्कुट मारो, बोतल रखो पास, आंख मूंद कर ध्यान लगाओ, 6 ऋतु 12 मास। नेक्स्ट पॉइंट है अनुवाद कार्य में निपुण। गुप्त जी श्रेष्ठ व सफल अनुवादक के रूप में भी जाने जाते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने युग के सभी साहित्यकारों को प्रेरित किया था कि वो बंगला व अंग्रेजी आदि भाषाओं के साहित्य का हिंदी भाषा में अनुवाद अवश्य रूप से करें। गुप्त जी द्विवेदी जी को बहुत अधिक श्रद्धा और विश्वास से मानते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे, उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। आचार्य द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अपने समय के साहित्यकारों को वो विशेष प्रेरणा देते रहते थे। इसीलिए उन्होंने अनुवाद की प्रवृत्ति को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया, यानी अपने समय के साहित्यकारों को हिंदी में अनुवाद करने के लिए उत्साहित किया, प्रेरणा दी। गुप्त जी ने उच्च स्तरीय रचनाओं का अनुवाद करके हिंदी के साहित्य को समृद्ध करने में अपना भरपूर योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है वैचारिक स्पष्टता। गुप्त जी की रचनाओं में उनके व्यक्तित्व की झलक मिलती है, अर्थात उनके विचार कितने महान थे, उनकी रचनाओं के द्वारा पता चलता है कि उनके व्यक्तित्व में विचारों की महानता कितनी सुंदर थी। उनके विचार पूर्ण रूप से स्पष्ट थे, उनकी अभिव्यक्ति में पूर्ण रूप से विचारों की सुंदरता विद्यमान थी। जो विचार उनके अंदर स्पष्टवादिता का गुण धारण किए हुए थे, वही के वही उनके व्यक्तित्व में दिखाई देते थे। तर्क व कार्य कारण संबंध स्थापित करते हुए सहजता से अपने विवेचित विषय के अंत तक पहुंचते हैं, यानी तर्क के साथ। और कोई भी जो वो लेख लेते थे तो उसके कार्य और कारण के संबंध को, कि वो जो कार्य कर रहे होते थे, कि यानी कि कोई लेखन का कार्य भी कर रहे होते थे, तो उसके कारण का भी स्पष्टीकरण देते हुए अपनी लेखनी चलाया करते थे। उनकी अभिव्यक्ति व रचनाओं में परिपूर्णता दिखाई देती रही। गुप्त जी ने जो भी कहना चाहा वो बड़ी परफेक्शन से, पूर्णता से कहा है, उसमें कोई भी कमी नहीं दिखाई देती थी, बल्कि स्पष्टवादिता से उन्होंने अपनी बात कही है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है भाषा शैली। गुप्त जी ने अति सहज, सरल, व्यवहारिक खड़ी बोली का प्रयोग किया। उनकी भाषा पूर्ण रूप से परिष्कृत नहीं थी। उनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी, उर्दू शब्दों का मिश्रित रूप दिखाई देता है। उन्हें अलंकारों से भी मोह नहीं था, इसीलिए अलंकारों का प्रयोग विशेषतः नहीं हुआ है। इनकी भाषा एक संपादक की भाषा थी। उन्होंने विचारात्मक, व्यंग्यात्मक, नवीन विवेचनात्मक शैलियों का सफल प्रयोग किया। व्यंग्य के लिए तो वो एक विख्यात प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में जाने जाते थे। उनका शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति करने में समर्थ था। निबंधों के समान इनकी भाषा शैली अति सजीव, प्रभाव युक्त, प्रवाहमय थी। गुप्त जी उर्दू से हिंदी में आए थे। कहा जाता है कि यदि विशुद्ध निबंध की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी साहित्य, निबंध साहित्य के योगदान में बालमुकुंद गुप्त जी जैसा उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ निबंधकार शायद ही कोई दूसरा हो।
वो एक निर्भीक, बड़े निडर स्वभाव के ओजस्वी, कर्तव्यनिष्ठ, देश प्रेमी, लोक हितैषी पत्रकार थे। उनकी शैली चुटीली, व्यंग्य प्रधान होते हुए भी आत्मीयता व विश्वास उत्पन्न करने वाली रही। उन्हें भाषा का आंतरिक बोध था। उर्दू पर उनका पूरा अधिकार था। संस्कृत भी उनकी बहुत अच्छी थी, उसमें उनकी गति थी। हिंदी में तो उनके प्राण बसे हुए थे। भाषा उनके भावों व विचारों के आगे हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी। यानी कि जितने सुंदर उनके भाव और विचार होते थे, शब्द भी इतने सुंदर ही उनके अंदर से निकलते थे। गुप्त जी की भाषा अत्यंत सशक्त रही। उनमें क्षण भर में हास्य रस से दूर हटकर शैली को गंभीर बनाने की क्षमता थी कि कभी वो हास्य रस के रूप में अपनी लेखनी चलाते थे और कभी वो गंभीरता के साथ अपने विचारों को प्रकट करते थे। इनकी मृत्यु पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि अच्छी हिंदी तो केवल एक ही व्यक्ति लिखता था। अतः निष्कर्ष अंत में हम कह सकते हैं, हिंदी गद्य के परिमार्जन में उनका योगदान अविस्मरणीय है। वो कभी नहीं भूल पाएंगे। शब्दों की आत्मा की उन्हें अद्भुत परख थी। निर्भीकता उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। निर्भीकता अर्थात वो बड़े निडर स्वभाव के थे। दृढ़ता, ओजस्विता, न्यायनिष्ठता, सरलता, विनोद प्रियता के सम्मिलित तत्वों ने उन्हें एक ईमानदार पत्रकार व सहृदय देशभक्त की प्रतिष्ठा दी थी। हिंदी के प्रमुख गद्यकार, निबंधकार, पत्रकार, आलोचक, कवि गुप्त जी का हिंदी गद्य के महान लेखकों में गौरवशाली स्थान है। अच्छे कवि, अनुवादक, निबंधकार व कुशल संपादक के रूप में आज भी गुप्त जी स्मरणीय हैं। हिंदी साहित्य प्रेमी पाठकों और लेखकों में वो आज भी वो बड़े ही श्रद्धा से सम्मान पूर्वक याद किए जाते हैं। तो ये था बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का जीवन वृत्त एवं उनकी साहित्यिक विशेषताओं का हमने अध्ययन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।